टेलर का परिचय जानने के पश्चात अब हम प्रबंध के सिद्धांत की विशेषता का अध्ययन करेंगे। प्रबंध के सिद्धांत की विशेषता के अंतर्गत आता है सर्वप्रयुक्त, सामान्य मार्गदर्शन, व्यवहार एवं शोध द्वारा निर्मित, लोच, मुख्यतः व्यावहारिक, कारण एवं परिणाम का संबंध एवं अनिश्चित। अतः अब हम उक्त विशेषताओं का विस्तार से वर्णन करेंगे। प्रबंध के सिद्धांत की विशेषता के अंतर्गत हम सबसे पहले देखते हैं सर्वप्रयुक्त। सर्वप्रयुक्त से तात्पर्य कि प्रबंध में कोई भी क्षेत्र, चाहे वो व्यावसायिक हो, गैर व्यावसायिक, छोटे बड़े, सार्वजनिक, निजी, विनिर्माण या सेवा क्षेत्र, समस्त क्षेत्रों में ये लागू हो सकते हैं। लेकिन ये किस सीमा तक प्रयुक्त हो सकते हैं, ये संगठन की प्रकृति, व्यावसायिक कार्य, परिचालन के पैमाने, उत्पादन, क्रय विक्रय आदि पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए हम देखें कि यदि उत्पादन अधिक करना है तो कार्य को छोटे छोटे भागों में बांट देना चाहिए। साथ ही साथ यदि कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान कर दिया जाए तो वे अपने कार्य में और अधिक दक्ष हो सकते हैं। सेकंड है सामान्य मार्गदर्शन। सिद्धांत कार्य के लिए मार्गदर्शन का कार्य करते हैं, लेकिन सभी प्रबंधकीय समस्याओं का तैयार 100% समाधान नहीं होते। इसका कारण यह है कि वास्तविक परिस्थितियां बहुत जटिल एवं गतिशील होती है। लेकिन सिद्धांतों के महत्व को हम कम करके नहीं आंक सकते, क्योंकि छोटे से छोटा दिशा निर्देश बड़ी से बड़ी समस्या के समाधान में सहायक हो सकता है। लेकिन यदि देखा जाए तो उदाहरण के तौर पर यदि दो विभागों में कोई विरोधाभास की स्थिति पैदा होती है तो इससे निपटने के लिए प्रबंधक संगठन के व्यापक उद्देश्यों को प्राथमिकता दे सकते हैं। थर्ड है व्यवहार एवं शोध द्वारा निर्मित। प्रबंध के जो सिद्धांत होते हैं वे सभी प्रबंधकों के अनुभव एवं बुद्धि, चातुर्य तथा शोध के द्वारा ही इनका निर्माण होता है। उदाहरण के लिए यदि सभी का अनुभव है कि किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अनुशासन अत्यंत अनिवार्य है, तो यह सिद्धांत प्रबंध के सिद्धांतों का एक अभिन्न अंग है। यदि हम देखें कि कारखाने में कर्मचारियों को थकान की समस्या अनुभव हो रही है, तो प्रबंधकों का दायित्व है कि वे समस्या के समाधान के लिए तथा भारी दबाव को कम करने के लिए भौतिक परिस्थितियों में सुधार के प्रभाव की जांच हेतु परीक्षण कर सकते हैं। नेक्स्ट है लोच। प्रबंध के सिद्धांत की विशेषता में ये सिद्धांत लचीले होते हैं तथा मांग की परिस्थिति के अनुसार प्रबंधक इसमें सुधार कर सकते हैं। सभी अधिकार एक के पास होना केंद्रीकरण तथा विभिन्न लोगों में वितरण होना विकेंद्रीकरण कहलाता है। देखा जाए तो प्रत्येक सिद्धांत हथियार होते हैं एवं अलग अलग उद्देश्यों को पूर्ण करने हेतु प्रबंधक को अलग अलग निर्णय लेना होता है। ये प्रबंधक की योग्यता, बुद्धि एवं चातुर्य पर निर्भर करता है कि वे किस परिस्थिति में किस सिद्धांत का प्रयोग करें। नेक्स्ट है मुख्यतः व्यावहारिक। प्रबंध के सिद्धांतों से मानवीय व्यवहार का एक घनिष्ठ संबंध होता है। मानवीय व्यवहार में परिवर्तन तथा संवेदनशीलता का तत्व पाया जाता है, जिसका प्रभाव प्रबंध के सिद्धांत पर पड़े बिना नहीं रह सकता। अतः प्रबंध के सिद्धांतों की सफलता काफी सीमा तक मानवीय व्यवहार से प्रभावित होती है। नेक्स्ट है कारण एवं परिणाम का संबंध। प्रबंध के सिद्धांत कारण एवं परिणाम के बीच एक संबंध स्थापित करते हैं, जिससे कि उन्हें बड़ी संख्या में
समान परिस्थितियों में उपयोग किया जा सके। किसी एक सिद्धांत को एक परिस्थिति विशेष में उपयोग किया गया है तो इसके क्या परिणाम हो सकते हैं। प्रबंध के सिद्धांत कम ही निश्चित होते हैं, क्योंकि वास्तविक जीवन में परिस्थितियां सदा एक समान नहीं रहती। इसलिए कारण एवं परिणाम के बीच सही संबंध स्थापित करना कठिन होता है। फिर भी प्रबंध के सिद्धांत कुछ सीमा तक इन संबंधों को स्थापित करने में प्रबंधकों की काफी सहायता करते हैं। यदि उत्पादन करते समय किसी कारणवश मशीन में कोई खराबी आती है तो परिणाम भी परिवर्तित होना निश्चित है। या तो उत्पादन समय पर नहीं होगा या फिर अधिक लागत का उपयोग करना पड़ेगा। तो कारण के फलस्वरूप परिणाम में भी परिवर्तन आ जाता है। नेक्स्ट है अनिश्चित। प्रबंध के सिद्धांत एक अनिश्चित प्रकृति के होते हैं। इसमें परिणामों के बारे में 100% भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। इनकी प्रक्रिया तथा परिणामों पर कई बाह्य घटकों का प्रभाव पड़े बिना नहीं रह सकता। चूंकि देखा जाए तो इनका संबंध मानवीय तथा सामाजिक परिस्थितियों से रहता है, अतः यह अनिश्चित प्रकृति के होते हैं और इसमें अटलता, निश्चितता तथा पूर्णता का अभाव रहता है।